मां सफदर को मुंह की खानी पड़ी, यानी जो रजब पे टारगेट किया जा रहा था वो सारी बातें तो मास के अपने ऊपर ही फिट होती थी, लेकिन मास फिर भी बाज ना आए। 6 साल हो गए हैं यूट्यूब पर काम करते हुए, मगर इस 6 सालों में वो ना कर सके तो दूसरों पे टारगेट करने के लिए हमेशा रेडी रहने वाले मास को एक बार फिर रजब से मुंह की खानी पड़ी। कुछ दिन पहले सबा ने एक सवाल किया माँ से कि माँ आपके कंटेंट पे इतने व्यूज़ क्यों नहीं आते। तो माँ साहब ने कहा जनाब के व्यूज़ इसलिए नहीं आते कि मैं अपनी प्राइवेसी को एक्सपोज नहीं करता, मैं यहाँ पे अपनी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा नहीं दिखाता। यानी जो मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं, अगर मैं भी वो दिखाना शुरू कर दूँ तो मुझे भी 2-3 मिलियंस व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिनको मुझे देखना है वो मेरे हर तरह के व्लॉग्स को बहुत अच्छे से देखते हैं। मुझे जो व्यूज़ आते हैं, नॉर्मली अगर कोई ब्लॉगर अपने कंटेंट में ये मियाँ बीवी वाली कंट्रोवर्सी ना दिखाए, अपनी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा एक्सपोज ना करे, तो फिर उनको भी इतने व्यूज़ ना आए, उनको भी 5 से 6 लाख ही व्यूज़ आएंगे। ये जो व्यूज़ आते हैं जिनको 2-3 मिलियन, वो अपनी ख़ुद की कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, हस्बैंड वाइफ वाली अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। लेकिन उसके जवाब में रजब साहब ने जो जवाब दिया, 2 दिन पहले आने वाली वीडियो में उनके दोस्त शशि ने कहा कि रजब अब तुम अपना कंटेंट चेंज कर लो, ये क्या कंट्रोवर्सी केस, ये जेल थाने, ये केस वो केस, ये सब छोड़ो, अब अपना कंटेंट चेंज करो। तो रजब साहब ने कहा ठीक है, मैं अपना कल से कंटेंट चेंज कर लेता हूँ। मेरे बेटे ने पॉटी पहली बार फर्स्ट पॉटी कर ली, मेरा बेटा कल से स्कूल जाने लगा, मेरा बेटा जो है वो साइकिल लेकर आ गया, मैं अपने बेटे की साइकिल लेके आ गया, कल से मैं ये वाला कंटेंट बनाने लगूँ। और साथ ही करारा जवाब दिया कि मेरी मर्ज़ी, मैं जो करूँ, अपने रास्ते लगो, अपना काम करो, बस सोच के मेरे ऊपर बात करना। तो यहाँ पे मैं माँ साहब से कहना चाहूँगी कि वाकई ही रजब ने आपको इस बार सही जवाब दिया है। देखा जाए तो रजब भी बाप बन चुका है, रजब का भी बेटा है, लेकिन रजब ने मुश्किल अपने बेटे के लिए 1-2 व्लॉग्स बनाए होंगे जिसमें वो उसका पैम्पर और ये सारी चीज़ें लेने के लिए गया। देखा जाए तो दोनों ही कम नहीं हैं। कहीं पे रजब साहब अपनी पर्सनल जो हस्बैंड वाइफ वाली चीज़ें हैं उनको लेके कंट्रोवर्सी बना रहे हैं जी, ईमान घर नहीं, ये घर नहीं, वो झगड़े, वो अम्मा के झगड़े, वो सकीना जी, वो कवाल जी, तो ये सब चीज़ें। और दूसरी तरफ माँ साहब ने भी अपनी कोई भी पर्सनल चीज़ पर्सनल नहीं रखी। अब अपनी बीवी की ही आप प्रेगनेंसी को देख लें कि पूरी प्रेगनेंसी कैश की, उसके बाद जब मतलब बच्चा हो गया तो उसके बाद जी उसका पूरा छिल्ला दिखाया जा रहा है, जी बच्चे के पैम्पर बदले जा रहे हैं, बच्चे को दूध बना के दिखाया जा रहा है, और जी वो पोस्टपार्टम जो उनको सबा जी को हो गया था वो दिखाया, डॉक्टर के पास बैठते हुए दिखाया, जी आज मेरे बेटे ने ये पॉटी कर दी, आज मेरे बेटे का नाक निकल आया, आज उसका ये नज़ला हो गया, आज उसको वो हो गया। तो कम तो माँ साहब भी नहीं है। तो ये चीज़ें मेरे ख़्याल में आप लोगों की मजबूरी है, क्योंकि इसके अलावा कंटेंट नहीं है। अब यहाँ पे माज़ ने दिया जवाब उसको, रजब को, और रजब ने जो पलट के करारा जवाब दिया, दोनों पे ही सूट करता है। तो कहते हैं ना, जिसका अपना शीशे का मकान हो वो दूसरों के घरों पे पत्थर ना फेंके। ऐसा ही कुछ होता है कि अगर आप अपने किसी दूसरे के शीशे के मकान पे फेंकेंगे तो आपका भी शीशे का ही मकान है, घर आपका भी टूटेगा। तो माँ साहब को रजब को टारगेट करना महंगा पड़ गया, क्योंकि रजब जो कुछ करता है दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ, तो जो माँ साहब हैं वो भी यही कुछ कर रहे हैं। बल्कि माँ तो ऐसे यूट्यूबर हैं कि जिन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। एक ले दे के इनकी बहन है, वो जो वो हैं बित्ता के बित्ता बाजी, कौन सी बाजी हैं जो माँ सास के घर पर रहती हैं, सिर्फ वो खुद पर्सनली आना नहीं चाहती सामने, अदरवाइज़ किसी एक बंदे को भी माँ साहब ने नहीं छोड़ा जिनको व्लॉग में लेके हो। यहाँ तक कि जो सास नहीं आना चाहती थी, सास का भी मुखड़ा दिखा दिया, फिर अपनी घर की नैनी का भी मुखड़ा दिखा दिया, फिर जनाब अब तो इनकी बेगम साहिबा मॉडलिंग भी करने लग गई हैं। मतलब खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदल चुका है। यानी सबा की बहन अलिशबा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अब बेहुदा किस्म की मॉडलिंग करने लगी हैं, उनके चलते अब थोड़ी सी शुरुआत कर दी है सबा जी ने भी, कि वो भी अब मॉडलिंग की दुनिया में कूद पड़ी हैं, और आए दिन अब उनकी मॉडलिंग करती हुई रील सामने आ रही हैं। वहीं पे जो सबा साहिबा हैं वो भी कम नहीं है, वो भी दूसरों को टारगेट करने से बाज नहीं आती। कभी
कभी अपने घर की मौजूद जेठानी युसरा को टारगेट कर बैठती हैं, कभी अपनी जो यूट्यूब की जो कोलीग्स हैं जैसे कि डकी की वाइफ़ हैं, उनको टारगेट कर बैठी बैग को लेके। और फिर दूसरी अगर बात की जाए तो वैसे सभा से कुछ होता नहीं है। मेहमान नवाज़ी तक इन लोगों से नहीं होती, इनसे बातें करवा लो। ज़ुल्करनैन हो गए और साथ में ये अभी जो आई थी इकरा कंवल, तो उनकी क्या मेहमान नवाज़ी की इस सभा ने। बातें करने में इनके बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़बान चलती है, लेकिन इनके काम करते हुए हाथ नहीं चलते। मेहमान नवाज़ी में इन्होंने कराची वालों को शर्मिंदा कर दिया कि हम कराची वाले क्या लोगों की मेहमान नवाज़ी करते हैं, जो माज़ ने अपने कोलीग्स की मेहमान नवाज़ी की थी। वहीं पे सबा जी जो ऐसी बातें कर जाती हैं, उनको खुद क्या काम आता है? उनको सिवाय घूमने फिरने खाने पीने इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। हैरान तो मैं आज मास साहब के इस व्लॉग को देखकर भी हुई कि जिसमें चटनियाँ बनाने तक के लिए दादी सास को बुलाया गया। बच्चे की परवरिश के लिए जो चिल्ले में अपनी बीवी को माँ के घर भेजने के बजाय अपनी माँ को माँ साहब ने नौकरानी बना के घर में चिल्ले तक रखा कि भाई पैम्पर चेंज कर लो, सबा परेशान है, सबा कैसे मैनेज करेगी, ये 10,000 नौकर है। और जहाँ तक रही कि पर्सनल चीज़ों को एक्सपोज़ नहीं करेंगे, मियाँ बीवी के रिश्तों को कंट्रोवर्सी बना के नहीं पेश करेंगे, तो आपने भी सबा की आफ्टर प्रेगनेंसी जो कंट्रोवर्सी बनाई थी एक पोस्टमार्टम को लेके, वो भी तो कम नहीं है। और फिर जहाँ तक रही बात कि कुछ भी चीज़ें आप लोगों की पर्सनल नहीं हैं, अब घर में आने वाले जो आपके बेशुमार मर्द हज़रात हैं, जिनके साथ बैठ के आप अपनी बीवी को गेम तक खिला देते हैं, वो दोस्त आपका वो तक आपके घर में मौजूद रहता है, तो फिर क्या प्राइवेसी? हर चीज़ तो आपने दुनिया को एक्सपोज़ कर दी, फिर क्यों आप रजब को टारगेट कर रहे हैं? आप में और रजब में कोई भी मैं कहती हूँ डिफ़रेंस नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि वहाँ उसकी बीवी और बेटा मौजूद नहीं है। अगर वो वहाँ पे मौजूद हो, तो जो रजब साहब आज ताने दे रहे हैं मास को, शायद वो भी यही काम करते नज़र आते। बल्कि हो सकता है अगर कभी सेटल्ड हो जाएँ इनके मामलात ईमान और रजब के, तो क्या पता वाक़ई ही यही चीज़ें कंटेंट जो कहते हैं ना बड़े-बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए रजब साहब को, तो कल को ये भी यही व्लॉग बना रहे हो कि आज मैं अपने बेटे की साइकिल ले आया, आज मेरे बेटे ने ये कर लिया। तो दिन घूमते देर नहीं लगती, दोनों ही कम नहीं है अगर बात की जाए तो। कौन किसको करारा जवाब दे रहा है, दोनों ही गलत हैं एक दूसरे की साइड से। मैं लूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।